और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर उधमपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। गंगेड़ा की पहाड़ियों पर कई घर जलकर यहां पर राख हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। उधमपुर वो इलाका है जहां पर लगभग 1 महीने से आग का कहर जो है अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। गंगेड़ा की पहाड़ियों पर कई घर जो है आग की चपेट में आ गए। और कैसे उधमपुर में करीब 1 महीने से जंगल धधक रहे हैं। अब आपको ही पूरी खबर क्या है समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि करीब 1 महीने का वक्त अब यहाँ पर बीत चला है, लेकिन लगातार जंगलों में आग यहाँ पर धधक रही है। बहुत खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगेड़ा की पहाड़ियों पर आग फैलने की वजह से 4 घर ऐसे हैं जिन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, वो जलकर राख हो चुके हैं। जंगल में आग लगने की वजह से वन संपदा को भी यहाँ पर बहुत भारी नुकसान का अंदेशा है। आपको ये भी बता दें, वन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए 10 टीमें बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी रह रहकर ये जंगल है कि लगातार धधकते चले जा रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगलों में आग का तांडव आखिर क्यों देखने को मिल रहा है, वन संपदा को कितना नुकसान हुआ है, रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आग का तांडव देखने को मिला, जब देर रात गंगेड़ा की पहाड़ियों पर आग तेजी से फैल गई, जिसकी चपेट में आने से कई घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। उधमपुर के जंगलों में आग लगने की जो तस्वीरें सामने आईं, वो हैरान करने वाली हैं। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कोई कुछ करता उससे पहले ही कई घर उसकी चपेट में आ गए। हालांकि आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की टीम की तरफ से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। उधर उधमपुर में जंगलों में आग लगने की कई घटनाओं के बाद वन विभाग जागा है। वन विभाग ने उन जगहों को चिन्हित किया है जहां आग की घटनाएं होने की संभावना ज्यादा है। इसके लिए 10 टीमों का गठन कर आग नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं और हर टीम में 6 सदस्यों की तैनाती की गई है। 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद रद्द की गई परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब दोबारा होगी यूजीसी नेट की परीक्षा। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर सरकार का बड़ा एक्शन, सीबीआई को सौंपा गया जांच का जिम्मा। बीजेपी नेता अहमद मालवीय ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले की तारीफ की, तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री पर बोला हमला। नीट रिजल्ट मामले में शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से मांगी डिटेल रिपोर्ट। कहा रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किए गए 5 बड़े फैसले, किसानों से युवाओं तक किया गया फोकस। मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के लिए नई एमएसपी को दी मंजूरी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1500 करोड़ की 84 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। हीट वेव से दिल्ली में 16 लोगों की मौत, सफदरजंग अस्पताल में 5, आरएमएल अस्पताल में 9 मरीजों की मौत। एलएनजेपी अस्पताल में हीट वेव से अब तक 1 मरीज ने तोड़ा दम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी राज्यों के अस्पतालों को दिया निर्देश, हीट वेव वाले मरीजों का पहले इलाज करने को कहा। रियासी हमले में आतंकियों का मुख्य मददगार हाकम दीन गिरफ्तार, पूछताछ के बाद जम्मू पहुंची एनआईए की टीम। तमिलनाडु में नकली शराब पीने से 25 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली शराब नीति मामले में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फिर से होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुबह 10 बजे से सुनवाई करेगी शुरू। और फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रियासी आतंकी हमले में आतंकी के मददगार से एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सरकार ने दावा किया कि इससे देश के किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। महाराष्ट्र के पुणे में एक दीवार ताश के पत्तों की तरह गिर गई। इसके बाद आसपास मौजूद कई लोगों ने दौड़कर उस दीवार के मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। दिल्ली की गर्मी 6 लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई और दिल्ली के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की जान जानी शुरू हो गई। बीते 2 दिन में दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी जो हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार हुए। और फिर खबर आई कि अस्पताल में भर्ती हीट स्ट्रोक के कई मरीजों की जान चली गई। आरएमएल अस्पताल में तो हालत इतनी खराब हो गई कि 10 से ज्यादा मरीज वेंटिलेटर पर चले गए। वहां 2 दिन में हीट स्ट्रोक के 20 से ज्यादा मरीज आए और हीट स्ट्रोक की वजह से भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 50 के आसपास पहुंच गई। करीबन 12-13
पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। अधिकतर पेशेंट्स जो है वो लेबरर्स रहते हैं। आरएमएल अस्पताल जैसा ही हाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का भी बताया गया, क्योंकि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से भी हीट स्ट्रोक से लोगों की मौत होने की खबर आई। क्योंकि इस बार दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। मौसम विभाग ने लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी किया, क्योंकि न दिन में तापमान कम हुआ न रात में। यही नहीं, सूर्योदय के समय के तापमान ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सूर्योदय के समय पारा 35 डिग्री के पार चला गया। मतलब वो वक्त जब सूरज निकलने वाला होता है और हल्की हल्की रोशनी होती है और रात भर ठंडक होने की वजह से उस समय भी तापमान कम होता है, उस वक्त के तापमान ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और करीब 14 साल बाद जून के महीने में दिल्ली में सूर्योदय के समय इतनी गर्मी पड़ी, क्योंकि तापमान 35 डिग्री पहुंच गया, जबकि इसे 27 से 28 डिग्री के बीच होना चाहिए था। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रात का तापमान बढ़ने की वजह से सुबह भी इसका असर दिखा और 27 या 28 डिग्री रहने वाला सूर्योदय के समय का तापमान 8 डिग्री और चढ़ गया और 14 साल पहले का रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि इससे पहले गर्मी ने ऐसा गजब 2010 के जून के महीने में ढाया था और सूरज निकलने से पहले के समय का तापमान 34 डिग्री तक चला गया था। लेकिन 14 साल बाद हीट वेव और कहर ढाती गर्मी ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और गर्म दिन और गर्म रातों की लिस्ट में भयंकर गर्मी वाला सूर्योदय का समय भी जुड़ गया। क्योंकि हीट वेव की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा भट्टी की तरह जल उठा। दिन में तापमान 42 से 46 डिग्री तक चला गया, जो महसूस हुआ 50 डिग्री के जैसा, और रात में भी तापमान 33 से 34 डिग्री चला गया, जबकि इसे 27 से 28 डिग्री के बीच होना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि दिन और रात के बीच आने वाला सूर्योदय के समय का तापमान भी इसकी चपेट में आ गया, क्योंकि पेड़ों की कमी और कंक्रीट से बनी इमारतों की वजह से रात का तापमान घटा ही नहीं और सूर्योदय तक तापमान वैसा ही रह गया। जबकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सुबह 3 और 4 बजे के वक्त वातावरण में ठंडक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुबह का तापमान 35 डिग्री के पार चला गया। और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्योदय के समय तापमान का बढ़ना दोपहर में चलने वाली हीट वेव से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंसान के शरीर को आराम का समय ही नहीं मिलता और सूर्योदय के समय से बढ़ा हुआ तापमान इंसान को थका देता है। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में सुबह, दोपहर और रात में गर्मी ऐसे ही परेशान करेगी। क्योंकि मानसून की वजह से उत्तर भारत में बारिश होने में 1 हफ्ते का वक्त और लग सकता है, क्योंकि थार के मरुस्थल की ओर से चलने वाली तेज हवाओं यानी कि पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे मानसून का रास्ता रोक दिया और नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसून बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर टकरा गए और मानसून बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर अटक गया। इस वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून का इंतजार लंबा हो गया। लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले 7 दिन यानी 1 हफ्ते में उत्तर भारत में मानसून का इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि 8 जून को बंगाल पहुंचा मानसून करीब 10 दिन तक यानी 18 जून तक बिहार के बॉर्डर पर अटके रहने के बाद बिहार में घुसा और बंगाल की सीमा से लगे बिहार के किशनगंज में बारिश हुई। किशनगंज से यूपी की दूरी करीब 550 किलोमीटर है और मानसून की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। और मौसम विभाग के मुताबिक रफ्तार तेज होने पर मानसून 7 दिन में यानी 25 जून तक उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा और फिर 27 से 28 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में बारिश शुरू हो जाएगी। और भयंकर गर्मी से परेशान उत्तर भारत के लोगों के लिए मानसून का आना बड़ी राहत देने वाला साबित होगा, क्योंकि पूरा उत्तर भारत आग उगलते आसमान से बेहाल है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया और हालत यह हो गई कि हीट वेव के कहर से परेशान लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। अस्पतालों में गर्मी की वजह से बीमार पड़ने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई।